श्रीमद् भागवत गीता अध्याय पहला। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। मित्रों, प्रश्न खड़ा होता है, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दुष्दीप्ति नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वहाँ है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सत पथ ब्रह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरुन ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। मित्रों, दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, धृतराष्ट्र ने माम कहा पद का प्रयोग किन के लिए किया है और पांडवा का किन के लिए, और उनके साथ संवेता और युयुत्सव विशेषण लगाकर जो किम अकर्वर्त कहा है उसका क्या तात्पर्य है। मित्रों, माम कहा पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए संवेता और युयुत्सव विशेषण देकर और किम अकुर्वता कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है। युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन कैसे किससे भिड़े हैं और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए हैं आदि भीष्म पिता के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसलिए उनके प्रश्नों का यहाँ तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई ही है और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए हैं, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ।